एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तानजुन एक एल्डर के पास बैठा हुआ था और यही कहने लग जाता है कि मुझे नहीं पता था कि इस एल्डर के कॉन्टैक्ट बहुत ही दूर दूर तक फैले हुए हैं। तो क्यों ना पहले मैं व्हील से स्टार्ट करूं, तभी ही वो वहां पर एक व्हील के इमेजिनेशन होलोग्राम बना लेता है और फिर उसी को देखने लग जाता है। वो उस व्हील के साथ कुछ करना चाहता था लेकिन ऐसा नहीं कर सकता, तो उसे ऐसा ही लगता है कि मुझे और बुक्स रीड करना होंगी और फिर जाकर इसके ऊपर ट्राई करना होगा। वो जिस बग्गी में जा रहा था कि तभी उसके सामने एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल में से ड्रैगन बाहर आ गया था कि तभी ही बग्गी का ड्राइवर अपनी बग्गी को वहीं पर रोक देता है। तानजुन ये देखते साथ ही अपने दरवाजा खोलता है और देखता है कि सामने तो वो फैन खड़ा हुआ है कि वहीं पर बैठा हुआ। फिर एल्डर यही कहने लग जाता है कि हमें उस जगह पर पहुंचने में कितना वक्त लग जाएगा, जिस पर तानजुन उसे यही बताता है कि वहां पर तो जाने में हमें 1 महीना लग सकता है और सबसे पहले तो मुझे जाकर काम खत्म करना होगा। और ये कहते साथ ही वो उस पोर्टल के अंदर इंटर हो जाता है। और तभी हम चूजन के कुछ दोस्तों को देखते हैं जहां पर वो पोर्टल ओपन हुआ था और चूजन वहां पर पहुंच आया था कि तभी ये देखते साथ लियो जल्दी से चूजन के पास पहुंच जाती है। वो सभी लोग काफी परेशान दिख रहे थे और चूजन को इस बात का मालूम हो गया था और वो उसके उनसे इसकी रीजन पूछता है, जिसमें से एक लड़की आगे बढ़कर चूजन को यही बताने लग जाती है कि जो भी यहाँ पर कंपटीशन होने वाला है, हम उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। और वहीं पर खड़ी हुई दूसरी लड़की जो उनको यही बताने लग जाती है कि मैं तो मेडिकल फील्ड में एंट्री लेना चाहती हूँ, मुझे भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आपको तो पता ही है कि इस लैंड पे कितने ठग्स रहते हैं, मैं इन ठग्स के हाथों नहीं मरना चाहती। चूयून उसकी परेशानी को अच्छे से समझता था, तो वो उसे यही कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेडिकल कैंप यहाँ पर ओपन करनी है तो मेरे पास इतना फंड है कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर मेरे पैसों से मेडिकल कैंप ओपन कर सकती हो। जिस पर वो लड़की काफी खुश हो जाती है और कहने लग जाती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया चूयून। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि शाओ तो उसे ये भी कहने लग जाती है कि लिंगर, अगर तुम्हें यहाँ पर कोई भी डिफिकल्टी हो तो हमें बताना, हम तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाएंगे। और वहां पर खड़े हुए बाकी सारे लोग भी उसे यही कहने लग जाते हैं कि इसे तुम अपना ही घर समझो, यहाँ पर तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत हो तो हमें बताना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। कि तभी ही वहां पर खड़ा हुआ एक लड़का यही कहने लग जाता है कि क्यों ना हम कुछ पॉइंट्स हासिल कर लें, क्योंकि उससे मुझे काफी सारे पैसे मिल जाएंगे। कि उसके साथ खड़ा हुआ उसका दोस्त यही कहने लग जाता है कि तुम तो बहुत ही लालची हो गए हो। कि तभी जो उनके साथ खड़ी हुई शियान उसे यही कहने लग जाती है कि अगर तुम्हें इतने ही मैरिट्स का शौक है, क्यों ना तुम मिलिट्री ज्वाइन कर लो। और इस पर जो जुन भी उसे यही कहता है, जिस पर वो लड़का ये कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इतनी अच्छी एडवाइस दी है। और बूतोंग का साथ खड़ा हुआ दोस्त भी ये कहने लग जाता है कि ये देखो सारी मेहरबानी की वजह से हो रहा है, हो सकता है कि फ्यूचर में मुझे तुम्हें कैप्टन बूतोंग के नाम से पुकारना पड़े। जिस पर बूतोंग थोड़ा सा शर्मा गया था। वो दोनों वहां पर एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे और चूज उनको इस तरह देखकर काफी मजे ले रहा था। कि तभी वहीं पर खड़ी हुई भी लड़की यही बताने लग जाती है कि आपने मुझे कहा था कि मेरे में इतनी एबिलिटी है कि मैं इम्परर बन सकती हूँ, लेकिन मेरे पास इतने रिसोर्सेस नहीं हैं। अगर मेरे पास रिसोर्सेस नहीं होंगी, मैं स्ट्रोंग नहीं बन पाऊंगी, तो भला मैं एम्परर वो को कैसे हराऊंगी। वो इतनी रिसोर्सेज इकट्ठा करने के लिए बिजनेस एम्पायर इकट्ठा करना चाहती थी ताकि उसकी मदद से पैसे कमा सके और उन्हें रिसोर्सेज पर लगा सके। कि तभी वहां पर खड़ी हुई लियो शिंग उसे ये कहने लग जाती है कि मुझे नहीं लगता कि यह आइडिया सही रहेगा, इससे लोग तुम्हें ठग लेंगे। और चू यून भी यही कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि इससे तुम्हें नुकसान हो जाएगा। चू यून फिर आगे बढ़कर उसे काफी सारी बातें समझाने लग गया था और यही कहने लग जाता है कि एम्परर वो को हराना इतना भी आसान नहीं काम है। तो इस पर वो लड़की ये कहने लग जाती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, मैं स्ट्रोंग ना बन पाई, तो लगता है कि मेरे लिए एम्परर बन पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। क्या कोई और तरीका नहीं है जिससे मैं जल्द से जल्द एम्परर बन जाऊं। तो चोयून उसे ये बताने लग जाता है कि नहीं, इसके कोई और भी मेथड होंगे। तुम्हें तो पता है कि यहाँ पर 5 एम्परर्स पाए जाते हैं और एक जो है वो ग्रेट एम्परर है। उन 5 एम्परर्स ने पिछले 1000 सालों में इतनी तरक्की की कि वो एम्परर बन गए। वो तो ये सारी बातें इसलिए समझा रहा था कि वो भी अपने ये जो होप है इसे लूज मत करे। लेकिन आगे से वो लड़की ये बताने लग जाती है, लेकिन अभी रिसेंटली टाइम में कोई भी बंदा एम्परर लेवल तक नहीं पहुंच पाया, तो भला मैं कैसे एम्परर बन सकती हूँ।
कि वहीं पर खड़ा हुआ एक लड़का भी ये बताने लग जाता है कि जब डीमंस के साथ फाइट हुई थी तो तभी हमारे काफ़ी सारे रिसोर्सेज लग गए थे। तो इस पर चोज उनसे कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, डीमन के साथ फाइट करना इतना भी आसान नहीं होता। तो ये बातें सुनने के साथ वो लड़का ये कहने लग जाता है, इसका मतलब है कि रिसोर्सेज की कमी की वजह से तो फिर अब हम एम्परर नहीं बन सकते। वहाँ पर सारे लोग काफ़ी नेगेटिविटी फैला रहे थे और इसी के बारे में जो यून उनसे बातें करता है और कहता है कि इतने भी नेगेटिव मत बनो। और वो उस लड़की को ये कहता है कि तुम्हें इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगी, तुम ज़रूर एम्परर बन जाओगी। तो वो लड़की ये कहने लग जाती है कि तुम्हें तो पता है कि मैं अभी छोटी सी लड़की हूँ, भला मैं इतनी मेहनत कैसे कर सकती हूँ। तो इस पर जो यून उसे ये कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी देखा है कि तुम फाइट में कितनी अच्छी हो, तो इसलिए तुम अपनी होप को लूज मत करो। तो वो लड़की अब जो ही उनकी सारी बातें समझ गई थी और फिर उसे यही कहने लग जाती है कि मुझे सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना होगा। तो जो ही फिर उसे बताता है कि उसे सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है। और फिर वो सभी लोग बिजनेस के बारे में बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पर काफ़ी देर तक वो इसी के बारे में डिस्कस करने लग गए थे कि आखिर डीमंस पर किन चीज़ों की मदद से अटैक किया जा सकता है। तो उन्हें पता था कि उनके लिए उन्हें खास आर्म्स चाहिए, इन्हीं आर्म्स का इस्तेमाल करके वो डीमंस का सफाया कर सकते हैं। उन्हें अब बिज़नेस करना था, तो कोई बंदा कोई आइडिया देता है, तो कोई बंदा कोई आइडिया देता है। जून जब सारे बंदों के आइडिया सुन लेता है तो वो ये कहने लग जाता है कि मैं अब इस नतीजे पर पहुंच चुका हूँ कि अब से हम आम डील करना शुरू कर देंगे। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।